दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा रोचक मुद्दा है, उस पर बात करने जा रहे हैं। बात तो ये करनी है और ये समझने की कोशिश करनी है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में ये जो आरोप लग रहा है, अब ये रशिया लगा रहा है आरोप कि अमेरिका जो है वो भारत के लोकसभा चुनाव की जो चुनाव की प्रक्रिया उसमें दखल देने का प्रयास कर रहा है। एक और कनाडा के साथ वो निज्जर हत्या का मर्डर को लेकर जो है वो मामला जो है फंसता जा रहा है। अमेरिका इस मामले में कहीं न कहीं कनाडा के साथ और हमारे खिलाफ नज़र आ रहा है और आतंकवादी जो है, जो खालिस्तानी है, पन्नू जिसका नाम लिया जा रहा है, उस मुद्दे पर भी रशिया जो है वो भारत के समर्थन में खड़ा है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ चलती हैं कि कौन से देश में किसकी सरकार बने तो किसको क्या फायदा है। ये जियोपॉलिटिकल मामला है पूरा। अमेरिका में भी जो है जब ट्रम्प बने थे प्रेसिडेंट, तो उस समय भी जो है आरोप लगे थे कि रशिया का बहुत बड़ा दखल था और चीन जो है इन सब का सुपर बॉस माना जा रहा है। ये सब चीजें हो रही है। तो हमने सोचा कि इस पूरे मामले में हम क्यों ना वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब से बात करें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि रशिया को उनकी जो मारिया जोखारोवा है उनके चलते ये क्यों कहलवाना पड़ा कि भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समझ जो है वो अमेरिका को है ही नहीं और इसीलिए अमेरिका जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत सरकार की टीका कर रही है और लोकसभा चुनाव पर उंगली उठा रही है, उसकी प्रक्रिया पर उंगली उठा रही है। मैंने कहा मैं साहब को जोड़ दूं और फिर जो है उन्हीं से समझने की कोशिश करें कि ये है क्या पूरा मामला। सर नमस्कार। मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी जी। देखिए तो मामला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी अब ये है कि जेब कतरा जो है वो स्वामी जी को बता रहा है कि महाराज संपत्ति का जो है आपको दान करना चाहिए, आपको कैसे लोगों को बांटना चाहिए। मतलब रूस जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उपदेश दे रहा है। मुसलमानों पर मतलब वहाँ का जो चेचन्याई लोग हैं वो बता सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अत्याचार रूस में किस हद तक हुए हैं, विपक्ष को किस तरह से पूरी तरह समाप्त किया गया है। वहां किसी भी तरह की आजादी नहीं है रूस में और वो अमेरिका को भारत के बारे में ज्ञान दे रहा है। एक तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने थोड़े दिन पहले इशारों इशारों में कहा था, उनके साथ में बगल में सोनिया जी भी बैठी थी, राहुल जी भी बैठे थे, कि हमारे यहाँ जो शासन पद्धति है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो कुछ कुछ इशारों में कहा था रूस जैसी होने जा रही है। जा रही। भारत के चुनाव में रूस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर चीन का भी है, आपको ये समझना चाहिए कि चीन भी चाहता है कि ये हुकूमत बनी रहे। आपने देखा होगा कि आज तक प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया। बिल्कुल। कितने साल हो गए। रूस चीन का दोस्त है और दोनों मिलके यूक्रेन में हमला किया है रूस ने और चीन उसकी मदद कर रहा है। और हम रूस के दोस्त हैं क्योंकि रूस से हमने
काफी तेल सस्ते दामों पर खरीदा है, प्रतिबंध के बावजूद, दुनिया के देशों के प्रतिबंध के बावजूद। और चीन से, रूस से हम हथियार भी खरीदते हैं, और चीन से हमारा व्यापार भी चलता है बाकायदा। इंपोर्ट वैसे ही होता है, मतलब कोई उसमें कमी नहीं आई है। ये तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको समझाने के लिए छोटे से मैं कह रहा हूं। जब ट्रंप ने चुनाव जीता था अमेरिका में, तब सबसे बड़ा आरोप ये था कि रूस ने वहां जबरदस्त तरीके से हस्तक्षेप किया, जी। और चीन ने भी किया। और अमेरिकी चुनाव में रूस और चीन दोनों जबरदस्त तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफियरेंस करते हैं। हमारे चुनाव में तीसरे फेज तक रूस को ज्यादा चिंता नहीं थी कि भाई ये, क्योंकि मोदी जी कॉन्फिडेंट थे कि अब की बार 400 पार। अब हुआ ये कि तीसरे फेज ने जो पलटी मारी, आज देखा ना आपने कि शेयर मार्केट को संभालना पड़ा कल के बाद। अरे वो तो हाँ, मतलब बिल्कुल। कल इतना जबरदस्त खून खराबा हो गया हाँ। कि पूरी सरकार लग गई उसको बचाने में। और वो अडानी और अंबानी पे जो हमला किया गया, वो इसीलिए किया गया कि भैया बचाओ ये शेयर मार्केट को, नहीं तो तुम्हारी 12 बजा देंगे। उस पर नहीं जा रहे हैं, अपन मूल बात पे आते हैं। तो दुनिया में जहां भी चुनाव होते हैं, खासकर अमेरिका में, जैसे अब रूस में चुनाव हो तो कोई हस्तक्षेप थोड़ी कर सकता है, वहां चुनाव होते ही नहीं है। चीन में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न कोई विरोधी दल है, न कोई हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में ये जो वर्तमान हुकूमत है ये बनी रहे, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी देश का है वो है रूस का। और ये हुकूमत चली जाए और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ कायम हो जाए, उसमें इंटरेस्ट अमेरिका का हो सकता है नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है, और यूरोप का हो सकता है। रूस ने जो कहा है वो चेतावनी दी है कि अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो हम भी हस्तक्षेप करेंगे। ये जो आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हो, ये सुबह मैंने देखा। जी। तो ये बयान क्यों आया? ये बयान तो वो कह रहे हैं ना कि आप उनके वहां का भारत को समझते ही नहीं हो, उसकी संस्कृति वगैरह। ऐसा नहीं मामला है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान आपके यहाँ से जो रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं अमेरिका से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के मुद्दा ये है। तो दुनिया के देशों का की रुचि, दुनिया बढ़ गई है। देखिए, आपको ऐसे समझे, इस सरकार को, मोदी जी को सुरक्षित करने में, जी। उनकी सरकार बनी रहे उसमें, और ये सरकार की जगह कोई लोकतांत्रिक सरकार आ जाए उसमें, दुनिया की ताकतें बटी हुई हैं। भारत जो है, अगर आप पता करें कि कितने अंतरराष्ट्रीय समूहों का सदस्य, बड़े बड़े, बड़ों का भी है, छोटे का भी। एक ऐसा समूह जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये इस तरह के 4-5 देश ही होंगे। फिर कुछ ऐसा होगा जिसमें और दूसरे देश होंगे, छोटे से 3-4 देश होंगे। ये जो पूरा मामला है ये उन संगठनों के भविष्य को लेकर भी है कि भारत में अगर ये परिवर्तन होता है तो वो जो बड़े बड़े, मैं संगठनों के नाम नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि वो आपके दर्शकों को थोड़ा भारी हो जाएगा, कि जी। वो उसमें उसमें क्या फेरबदल हो जाएगा, पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और मोदी जी इस समय पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो सत्ता में बने रहें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी वो
उन्होंने तो कोई अपने चेहरे पर ये आने ही नहीं दिया ना कि मैं जा रहा हूँ। मतलब कोई आदमी जब जाने लगता है तब सामान वामान बांधता है ना, थोड़ा घर का ठीक करता है, ताले वाले ठीक करता है, तालों में तेल डालता है, कोई गार्ड वार्ड की नियुक्ति करता है कि भाई हम जा रहे हैं इतने दिन के लिए तो आप थोड़ा देख लें। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। गुजराती आदमी जब जाता है अपने दिवाली के आसपास तो पूरा इंतजाम करता है ना पहले पहले से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं करता? वो घर छोड़ के जाता है ना, 4-5 दिन के लिए नहीं जाता है। तो मोदी जी ने कहीं से इशारा ही नहीं कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने देखा सबने कि शिवराज सिंह ने जो है चलते चुनाव में ही जो है अपना अलग से निवास स्थान तैयार करवा दिया था। हाँ, तो मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी तो मानते हैं कि पूरा घर दुनिया उनका देश है, उनका घर है, विश्व गुरु है ना वो। तो क्या है कि ये जो विदेशी हस्तक्षेप है अब बढ़ेगा, और आने वाले 4 चरणों में आप पाएंगे अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट विदेशों का हमारे चुनाव में ऑलरेडी हो चुका है और आगे होगा। और वो फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, और जो तमाम प्रचार सामग्री है, उसके जरिए विदेशों से चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तैयारी है। ये जो आपने एंगल बताया वो विदेशों में लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने का, आतंकवादी बोल के, वो आपने निज्जर का भी काम नाम लिया, पन्नून का भी अभी चल रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को मारा गया। ये उसका उससे संबंध नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल जिसको कहते जी, हैं। और उसमें ये है कि भाई ये वर्तमान हुकूमत को रहना क्यों जरूरी है। जिन देशों से आप अरबों खरबों रुपए के हथियार खरीद रहे हैं, आप क्या करेंगे? मतलब वो आपको चले जाने देंगे या ऐसे ही बिल्कुल? तो बहुत सारे इसमें दाव पर लगा है। इसमें कोई दाव पर केवल ये नहीं लगा है कि एक सरकार चली जाएगी या एक नई सरकार आ जाएगी। इस सरकार के बने रहने में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की रुचि है। इजराइल की रुचि हो सकती है, अमेरिका की नहीं हो सकती है। आप ये सोचिए जरा, इजराइल और अमेरिका दोस्त हैं, और वहाँ जो गाजा पट्टी में पूरा हमला इजराइल का जो है वो अमेरिकी मदद से है। उसके बावजूद भारत को लेके इजराइल की नीति और अमेरिका की नीति अलग है। इजराइल चाहेगा, नेतन्याहू चाहेंगे कि ये मोदी जी बने रहें। पेगासस अपन ने वहीं से लिया ना पूरा का पूरा जासूसी का। तो वो अपन जब बात कर रहे हैं तब हो सकता है वो पूरा का पूरा वो टेप वहां जा रहा हो ऊपर तक। तो इसलिए ये जो आपके सवाल का ये जवाब है कि लोगों को अब सावधान रहना पड़ेगा। रह नहीं सकते लोग, क्योंकि वो उनके मोबाइल की सारी जानकारी तो जा रही है ना वो ऊपर तक, जो बिल्कुल। बात करते हैं सब जा रहा है। जी, ये जो विदेशी हस्तक्षेप है, आपने देखा रूस ने कहा कुछ, अमेरिका ने जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमको इस तरह का काम नहीं करना, हम कर ही नहीं रहे। ये जी, बढ़ेगा। 4 जून जी। तक यही चलने वाला है। जी, जी सर, आपका मैं कोई सवाल हो एक तो? हाँ, जी मैं एक आखिरी सवाल पूछ लूँ सर आपसे जी। कि इस स्थिति में अ, मतलब विदेशी हस्तक्षेप के आरोप तो हर एक दौर में लगते रहे हैं। इस बार भी लग रहे हैं। एक सिर्फ संक्षिप्त में अगर आप बता पाएँ कि आपने वो कह दिया कि चाइना को बड़ा एक इंटरेस्ट हो सकता है। आपने इंटरेस्ट भी बताया कि क्या-क्या हो सकते हैं। इस स्थिति में देश की जनता जो है, हम लोग जो है, मतलब हम पत्रकार हैं, बाकी देश की जनता भी, हम भी नागरिक ही हैं देश। इसको कैसे देखें? मतलब हमारे लिए क्या मतलब बनता है इन सब चीज़ों का? नहीं, हमारे लिए तो बहुत साफ है ना कि हमको ये पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। जी, हमको अगर ये पता है कि हमको क्या करना है,
तो रूस और चीन आपस में बात, रूस और अमेरिका करते रहे बात, हमको क्या करना है? हमको जो ठीक लगता है, आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, जब अमेरिका ने वीजा मना किया अपने आने से, नहीं दिया ना, कोई अमेरिका का ही है ना किस्सा कि नहीं है जी, कि ब्रिटेन का है कि उन्होंने कौन? वीजा, मोदी जी को वीजा नहीं दिया था। मोदी जी को वीजा दोनों ने मना कर दिया था। दोनों ने पहले तो मना दोनों किया। ने मना किया था, फिर बाद में लंदन ने दिया था, ब्रिटेन ने, और अमेरिका ने तो बहुत एंड तक नहीं दिया था। तो मोदी जी भूलते नहीं है, अगर उनको वीजा नहीं दिया ना, तो न तो लंदन को भूलते हैं ना अमेरिका को भूलते हैं। वो पूरा का पूरा उनको पता है, ध्यान रहता है आखिर तक कि कौन किसने उसको क्या किया। मोदी जी इस मामले में पक्के हैं भी, वो हाँ, उनकी याददाश्त बहुत तगड़ी है, वो उनको ध्यान रहता है। तो इसलिए उनकी मदद जो करने वाले मुल्क हैं उसमें सबसे बड़ा मुल्क रूस है। और सरप्राइजिंगली रूस जो है हमारे भारत के नज़दीक भी रहा है, काफ़ी हर तरह से नज़दीक रहा है, जियोग्राफिकली भी रहा है, वैसे भौगोलिक रूप से भी रहा है। तो हम रूस की उपेक्षा वैसे भी नहीं कर सकते। पर रूस क्या है, इस समय पश्चिमी देशों के निशाने पर है, पूरी तरह पश्चिमी देश उसके खिलाफ हैं पूरे के पूरे, और उसको भारत में सबसे बड़ा दोस्त नजर आता है, और पर मोदी हमको सबसे ये बड़े सोचना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि रूस में कौन सी शासन प्रणाली या तो फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है, और वो पहले अगर हम लोग देख लें, या तो चाइना की ओर देख लें कि वहां किस तरह से शासन किया जा रहा है और कौन कर रहा ये है। लोग, ये रूस और चीन के बारे में एक ही समझ लो कि अब वो वहां आने वाले कई कई सालों तक दोनों जगह के राष्ट्रपति वही बने रहेंगे, क्योंकि संविधान में दोनों जगह संशोधन हो गया है। हो गया है, हाँ, और वही तो लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई जो है सत्ता में बने तो रहें। वो फिर बने रहें और संविधान में संशोधन करें, और फिर वो भी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन की तरह भीष्म पितामह जैसी आयु प्राप्त करें सत्ता में, मतलब इच्छा बिल्कुल, सत्ता, बिल्कुल। जब तक चाहेंगे रहेंगे, ऐसा है। तो ये देश के नागरिकों को समझने की बात है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात हमने की इस पूरे मामले में, इसका सार निकल कर ये आता है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। इस बात को गर्ग साहब ने बड़े जो है बहुत छोटे मतलब कम समय में पर बहुत ठीक से हम सबको हाँ, बता दिया। सर बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। साधारण भाषा में बताया, मैंने कहा कोई हाँ, उसको थोड़ा सा क्लिष्ट नहीं किया। मैंने कहा ये ज्यादा हाँ, नागरिकों को हाँ, समझ में आना चाहिए कि ये समझ क्या में आना मामला चाहिए। क्या है, ये मामला क्या है। ये मामला बहुत कठिन मामला भी है, इसमें बिल्कुल, ये बिल्कुल। नागरिकों तो के यही खिलाफ बताना था, बड़ा षड्यंत्र है। बड़ा षड्यंत्र है। बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने तो चलो, वक्त निकाला। थैंक थैंक यू यू, मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गर्ग साहब थे, आपने सुना कि ये क्यों इतनी रुचि है रशिया को हमारे चुनाव में, क्यों इतनी रुचि चाइना को भी हो रही है, क्यों इसराइल को हो सकती है, और क्यों उसका विरोध जो है अमेरिका या यूरोप के कुछ देश जो है वो मिलकर कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है ना। तो ये पूरा है जियो पॉलिटिकल मामला, लेकिन इसका असर सीधा जो है वो हम पर पहले है, बाकी किसी और पर जो है वो बाद में है। तो यही सोच के आप देखिए, अब आने वाले और भी 4 चरण बाकी हैं। तो 4 चरण में जो है जहाँ-जहाँ मतदान बाकी है, वो लोग जो है वो सब लोग ये सोच के समझ के जो है फिर अपना वोट डालें। यही बताना था आपको इस बातचीत में, तो बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं वो हमको आप लिख के ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।